नमस्कार, जय हिंद। मैं विजय शुक्ला, इंटरनेशनल कोच, इंटरनेशनल एथलीट। तो आज का जो वीडियो लेकर आया हूं ये काफी यूजफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी भर्ती काफी टैलेंटेड होने के बाद भी नहीं निकाल पाते हैं। जैसा कि मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, जितने भी बच्चों को मैंने देखा है 99% रनर ऐसे होते हैं जो इतने टैलेंटेड हैं कि वो अपनी भर्ती निकाल सकते हैं, लेकिन लास्ट हफ्ते में की गई कुछ गलतियों के कारण, ओवर ट्रेनिंग के कारण, सही समय पर ना खाने के कारण, गलत खाने के कारण उनकी भर्ती उनसे मिस हो जाती है, जिससे उनकी लाइफ वेस्ट हो जाती है। अगर लास्ट भर्ती है तो लाइफ वेस्ट ही हो गई भर्ती के नजरिए से। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल वाला, घंटी वाला जो आइकन है उसको दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अपने रिकॉर्डेड वॉइस में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समय मिलने पर उसका जवाब दिया जाएगा। और इसी के साथ बगैर टाइम को वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपका जो अगर भर्ती के 6 दिन या 7 दिन बचे हैं तो आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, किस दिन आपको कौन सी ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सब कुछ मिलेगा आपको आसान भाषा में। तो बगैर समय को बर्बाद करे चलिए शुरू करते हैं आसान भाषा में। पहले दिन को अगर हम लें तो पहला दिन अगर हम मंडे मान लें, आप कोई भी 7 दिन जब आपके ट्रेनिंग के बचते हैं आप उससे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो मंडे को आपको, या फिर जो 7 दिन पहले की ट्रेनिंग है आप डेज में काउंट कर सकते हैं, या मैंने मंडे दिया है तो मान ली 17 तारीख को भर्ती है तो 11 तारीख, इस तरह से आप 7 दिन का लेके चले। मैंने इनको डेज में नाम दिए हैं। तो मंडे आपको सिर्फ 20 मिनट इजी रनिंग करनी है, इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है, बिल्कुल भी ताकत का प्रयोग नहीं करना है। और उसके बाद 6 स्ट्राइड करने हैं। तो स्ट्राइड का मतलब होता है कि 70 से 80 मीटर का डिस्टेंस, जिसमें रनिंग स्टाइल को बिल्कुल स्मूथ रखते हुए 70% एफर्ट पे भागना होता है। उसके बाद इवनिंग में 40 मिनट फिर से स्लो स्लो रनिंग करें और लाइट स्ट्रेचिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि बहुत मसल्स को खींच दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास 6 दिन बचे हैं। अब इन दिनों में आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ आप टेपर कर सकते हैं। ट्यूसडे जो कि दूसरा दिन है, जब 2 दिन और मतलब कि 5 दिन बचे हैं भर्ती के, उस दिन आपको क्या करना है, 15 मिनट स्लो स्लो वार्म अप करना है। वार्म अप के बाद आप एबीसी ड्रिल्स करिए, अगर आप करते हैं तो एजिलिटी, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद 2 से 4 स्टाइल लगाइए जितनी आपको पसंद है। उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो 400 मीटर के ट्रैक पर, क्योंकि जो आपकी भर्ती है वो 400 मीटर के ट्रैक पर होने वाली है, तो 400 मीटर के ट्रैक पर आपको टेम्पो रन करना है। तो टेम्पो रन से मतलब ये समझिए कि अगर आप नॉर्मली 1600 मीटर में एक लैप 1 मिनट 20 सेकेंड में भागते हैं, तो टेम्पो रन में वो आपको एक लैप 1 मिनट 22 सेकेंड या 24 सेकेंड में भागना है। इस तरह 2 किलोमीटर का टेम्पो रन करिए और उसके बाद 10 मिनट स्लो स्लो कूल डाउन करके अपनी जो 5 दिन पहले या ट्यूसडे की ट्रेनिंग है उसको फिनिश कर दीजिए। अब आती है शाम की बात। शाम की बात आपको 10 मिनट या 15 मिनट स्लो वार्म अप करना है, जितना भी आप कंफर्टेबल है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी हाई जंप, लॉन्ग जंप, पुल अप्स जो भी आते हैं, लेकिन ध्यान रखिए प्रैक्टिस करनी है, मसल्स को लोड नहीं करना है, ओवर ट्रेन बिल्कुल नहीं कर लेना है। ऐसा नहीं करना है कि हाँ आज ही बिल्कुल लगा देना है, क्योंकि लास्ट वीक में चल रहे हैं, अब बॉडी को आप लोड नहीं कर सकते। उसके बाद आता है वेडनेसडे। 15 मिनट का वार्म अप करिए, 4 स्ट्राइड लगाइए, खत्म। लोड नहीं करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि लोड करके बच्चे भर जाते हैं, लास्ट में टांगे भर जाती है। वेडनेसडे इवनिंग की बात करें, फिर से ग्राउंड में जाइए, हाई जंप, लॉन्ग जंप और इन सबकी हल्की हल्की प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस रहे। और इसके बाद आता है हमारा थर्सडे, जो कि हमारा लास्ट सेशन होने वाला है बिफोर भर्ती। तो भर्ती से पहले जो सेशन था थर्सडे का, उसमें आप 15 मिनट वार्म अप करिए, रनिंग ड्रिल्स करिए, और उसके बाद आपको 400 मीटर के रेपिटेशन लगाने हैं ऑल आउट। ऑल आउट मतलब पूरा फास्ट। एक रेपिटेशन लगाइए, 3 मिनट का रेस्ट लीजिए, और उसको आपको 4 बार करना है। 4 बार इसलिए क्योंकि आपकी 1600 मीटर की भर्ती है, तो 4 रेपिटेशन इज सफिशिएंट फॉर यू। उसके बाद इजी कूल डाउन करिए। थर्सडे की ट्रेनिंग समाप्त होती है यहां पर। उसके बाद थर्सडे इवनिंग आपको 10 मिनट स्लो स्लो जॉगिंग करनी है, बस, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहां से आपकी भर्ती के 2 दिन बचते हैं। और इसी के साथ साथ थर्सडे इवनिंग में अगर पॉसिबल हो, जैसे कि मैंने एक रिकवरी इंजेक्शन बताया था, एस्टामाइन 2 या 3, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एस्टामाइन लगा लेना है आपको 20 ml। और उसके बाद फिर आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल लोड करना ही नहीं है, क्योंकि एस्टामाइन से आपकी बॉडी रिकवरी मोड में जाना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद है फ्राइडे, यानी कि भर्ती से एक दिन पहले। 15 मिनट का वार्म अप करिए, 4 स्ट्राइड लगाइए, बिल्कुल इजी। और उसके बाद कोशिश करिए कि फुल बॉडी मसाज करा लें, स्पेशली पैरों की तो करा ही लें, पैरों की मसाज करा लें। और अपने हाइड्रेशन यानी कि पानी पीने पे पूरा ध्यान रखें, और जितना हो सके उतना उस दिन कम चलें,
कम काम करें, क्योंकि अगले दिन आपकी भर्ती है। और मान लीजिए कि आपकी भर्ती बहुत दूर है, तो आप भर्ती से 2 दिन पहले ही वहां जाकर पहुंच जाएं, ताकि भर्ती वाली जो रात है उस रात को, या भर्ती से 1 दिन पहले वाला जो दिन है उस दिन आप आराम कर सके, ना कि आप बस ट्रेन इस तरह लटक कर या अपनी बॉडी को थका रहे हैं। उसके बाद आता है भर्ती से एक शाम पहले, जो कि फ्राइडे है, आपको रेस्ट करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा करना है तो 1 आधे किलोमीटर की वॉक पे चले जाइए, वो भी बहुत धीरे धीरे। कोशिश करिए रात के समय लाइट फूड खाइए। लाइट फूड मतलब हैवी नहीं खाना है, बहुत सारा नहीं खाना है। कई बार डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार क्या होता है, फूड इतना खा लेते हैं कि जो ग्लूकोज है अगले दिन तक उसे ब्रेक करने में ही लगा रहता है, फूड डाइजेस्ट करने में ही लगा रहता है फूड को ग्लूकोज, तो आपकी एनर्जी फिर से नहीं लगेगी। तो ट्रेनिंग से 1 दिन पहले जो शाम का समय है वो बहुत क्रूशियल होता है। उस दिन आपको कुछ भी नया खाना नहीं खाना है, कुछ भी नए कपड़े, कुछ भी नया नहीं करना है, और हो सके तो जितना ज्यादा सो सकते हैं सोइए। भर्ती के दिन सुबह उठिए, आराम से पानी पीजिए, हल्का ब्रेकफास्ट, 1-2 केले खा लेंगे चलेगा। अगर भर्ती में ऐसा है कि भाई 2 बजे नंबर आ सकता है, तो अपने साथ ही 4-5 केले डाल के ले जाइए। और कोशिश करिए कि इलेक्ट्रोलाइट वाटर से मतलब है कि आप एक बोतल में नमक, चीनी और नींबू डाल लीजिए। सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, और वही काम करता है जो बड़े बड़े गैटरेड करेंगे, फास्ट एंड अप करेगा या रेड बुल करेगा। आप गैटरेड डाल के रखिए, हाइड्रेशन सपोर्ट रखिए। हर 1 घंटे में 1 आधा शिप लेते रहिए, ताकि आपकी बॉडी से वाटर परसेंटेज कम ना हो, क्योंकि वाटर परसेंटेज अगर कम हुआ तो आपकी बॉडी परफॉर्म नहीं करेगी। और उसके बाद जैसे ही भर्ती शुरू होने वाली है, आप मान लीजिए बिठा के रखते हैं, क्योंकि वहां वार्म अप का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन उस जगह पे बैठे बैठे अपनी बॉडी को मूव करते रहिए। आप ऑन द स्पॉट जंप कर लीजिए, थोड़े से हाई नीज कर लीजिए, सो दैट बॉडी पीक पर आ जाए। और उसके बाद 4 लैप में आपकी लाइफ का डिसीजन होने वाला है दोस्त। ये यूट्यूब के ज्ञान जितना आपने लिया वो सब वहां पर जो आपने प्रैक्टिस करी वो सब 4 लैप में डालना है। पहला लैप कभी भी ऑल आउट नहीं जाते। कोशिश करिए कि 5 लड़कों के पीछे रहें और धीरे धीरे एक्सलेट करते हैं। जब भी आप ट्रैक पर भाग रहे हैं, आपने देखा होगा 2 हिस्से सीधे होते हैं, 2 तिरछे होते हैं, कर्व बोलते हैं हम जिसे। कर्व पे आके कभी किसी को ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि कर्व पे भागने में सबसे ज्यादा एफर्ट लगते हैं, क्योंकि बॉडी एक तरफ झुकती है। तो जब भी ओवरटेक करना है किसी रनर को, अपने से आगे वाले को, तो स्ट्रेट का वेट करिए। 400 मीटर के चक्कर में आपको 2 मिलते हैं, 800 मीटर में 4 मिलेंगे, 1600 मीटर में आपको 8 बार मौका मिलेगा। तो कर्व पे कभी भी अटैक नहीं करते हैं। उसके बाद शाम का समय आता है। शाम के समय आप करिए, रेस्ट करिए। शाम को कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपकी भर्ती हो गई है उसके अगले दिन हो सके तो 20 मिनट स्लो रन कर लीजिए। उससे क्या है, जो बॉडी में फटीग आया था वो वॉश आउट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये ट्रेनिंग प्लान आपको हेल्प करेगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएं। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, कीप रनिंग।